हेलो हेलो एवरी स्टूडेंट, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सभी यंग चिल्ड्रन हैं, सभी को गुड इवनिंग। आइए अब हम लोग अपने इंग्लिश एरिना चैनल से जुड़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग एक कोई नोटबुक, कोई एक पेन या एक डायरी ज़रूर लेके बैठेंगे और जब भी आप वीडियो देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलेंगे, जिससे कि आगे कभी भी कोई ज़रूरत हो आप उसे देख पाएँ, या वीडियो में भी पॉज कर के आप लोग देख सकते हैं। तो इंग्लिश एरिना का आज सीनियर सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो हमारा क्लास बन रहा है। इसमें आज हम लोग फोकस करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। लेकिन इसके पहले ज़रा हम लोग कुछ इनफॉर्मल चैट कर लें। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। अब करना ये है कि आपको ज़रा सा थोड़ा मेरे साथ चलना है। बहुत सारे ग्रामर के यूट्यूबर हैं, टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं कहीं, लेकिन वो रैंडम टॉपिक्स लेते हैं। जैसे किसी ने नॉन फाइनाइट वर्ब ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स ले लिया, किसी ने वर्बल फ्रेजेस ले लिए। लेकिन हम लोगों ने जिस फर्स्ट ये सेकंड वीडियो में जो हमने ये सारे लिस्ट दिए थे कि हम लोग बिगिनर्स के लिए कौन से टॉपिक लेंगे, चैप्टर्स लेंगे, सीनियर्स के लिए कौन से चैप्टर्स लेंगे, एडवांस के लिए कौन से चैप्टर्स लेंगे, हम लोग सिस्टमेटिक बढ़ने वाले हैं। और ये हमारा क्लासेस 6 महीने चले, साल में चले, 2 साल चले, कोई हम लोग रुकने वाले नहीं, वो लगातार चलना है। आपको जो भी जिस वीडियो की भी ज़रूरत हो आप अपना खोज लेंगे अपने हिसाब से और उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग ये लेने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने पिछली बार जो वीडियो में हमने देखा था कि वो हमारा वो हमारा प्रिपरेटरी टेंसेस के लिए था कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए देखा था कि जो हमारा चार्ट है पर्सनल प्रोनाउंस का चार्ट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले हमने उसका स्टडी किया था। फर्स्ट पर्सन रिवीजन के लिए फर्स्ट पर्सन वो है जो स्पीक करता है, बोलता है। द फर्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की गई, यू एंड यू। थर्ड पर्सन is the person spoken about, that is he, she, it या they। और इसके एडिशन में अगर नाउन्स भी हैं, नाउन्स जैसे अ बॉय, अ चेयर, गर्ल, तो वो से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएंगे। अगर वही नाउन्स अगर हमारे प्लूरल्स में हो, जैसे चेयर्स है, एलिफेंट्स हैं, तो ये सब थर्ड पर्सन प्लूरल में आएंगे। तो वो सब हम लोगों ने देखा था। दूसरी बात हमने देखी थी कि बी वर्ब के हम लोगों ने मीनिंग देखा था। बी वर्ब के मीनिंग में हमने 7 मीनिंग्स लिखे थे। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, वाज, वर इन पास्ट टेंस में, एंड विल बी, शैल बी फ्यूचर टेंस में। तो उसके मीनिंग बी के हमने देखे थे। बी के हम लोगों ने फॉर्म भी देखे थे। वो बी के फॉर्म था बीइंग एंड बीन। जैसे टेंस जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। लेकिन इसके पहले आपने थंबनेल में देखा होगा हमारा पंच लाइन है, डज ग्रामर ट्रबल यू। तो अब कोई आपके ट्रबल नहीं रहने वाली, लगातार लगे रहें और हमारे साथ बने रहें तो सारे के सारे ट्रबल दूर होंगी। बस ये है कि थोड़ा सा आपको भी देखते चलना है, सुनते चलना। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा सभी अपने स्टूडेंट्स से कि जैसे जैसे वीडियोस सीरीज़ बढ़ती जाएंगी, क्लासेस बढ़ते जाएंगे, आप थोड़ा इंटरेक्ट करें, क्वेश्चंस पूछें, थोड़ा क्रिटिकल होके भी बोलें कि हमारे क्लासेस में क्या कमियां रह गई हैं, कैसे हम लोग इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, आप और क्या चाहते हैं, जिससे कि हम लोग थोड़ा क्लासेस को इम्प्रूव कर सकें, आपके अनुसार भी थोड़ा ढाल सकें। और थोड़ा इंटरेक्टिव होना भी जरूरी है। आप थोड़े क्वेश्चंस भी ग्रामर रिलेटेड जो हम लोगों ने इस एपिसोड में पढ़ा, उसी एपिसोड के क्वेश्चन रिलेटेड इसी एपिसोड में डाली, तो हमें भी आगे के क्लासेस में उन्हें लेना आसान होगा। हम लोग इंटरेक्टिव बनेंगे और मुझे भी लगेगा कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं।
बड़ा अच्छा महसूस होगा और मुझे भी एनर्जी आएगी, मुझे भी लगेगा कि और काम करना है और आपको हेल्प करना है। तो चलिए आज फोकस करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए इस सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस सारे 12 टेंसेस का ये फर्स्ट टेंस है, ये फर्स्ट टेंस है, लेकिन ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उतना ही थोड़ा डिफिकल्ट भी है अगर ध्यान न दिया जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के दो चीज़ें जरूर हम लोग ध्यान देते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। एक तो कि वो टेंसेस कैसे पहचाने जाएंगे, कहाँ यूज़ होंगे, उनके यूजेस क्या है, कब यूज़ करेंगे, कब यूज़ नहीं करेंगे। फिर उनके अंदर में ईच टेंस के अंदर में उनके सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगा, ये असर्टिव का क्या होगा, नेगेटिव के क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव का क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस। अब सारा तो यूजेस लिखना बहुत मुश्किल है, अगर मैं सब लिखता चले जाऊंगा तो बहुत लंबा ये हो जाएगा, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट ही बहुत लंबा हो। मैं बोल रहा हूँ और जब भी आपको ज़रूरत हो वीडियो पॉज करके या फॉरवर्ड बैकवर्ड करके थोड़ा देख लेंगे, नोट करना हो तो नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल्स का केवल हम लोग लिखते चलेंगे। तो पहला है कि ये यूज्ड होता है, ये यूजेस, ये टेंस जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये यूज होता है फॉर हैबिचुअल और रूटीन एक्शंस के लिए, रूटीन एक्शंस के लिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, माय फादर ड्रिंक्स अ कप ऑफ मिल्क एट बेड टाइम। ये एग्जाम्पल हुआ, ये हैबिचुअल आपका ये हुआ। और रूटीन का क्या हुआ, एक रूटीन का एक्शन भी ले लेते हैं। आई गो टू माई ऑफिस एवरी डे। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रूटीन हुआ, ये रूटीन एक्शन, ये हैबिचुअल एक्शन है। तो ये अब हमारा दूसरा जो यूजेस है इस टेंस का, जो हमारा दूसरा यूज है वो ये है, दूसरा यूज है कि ये टेंस हमारा ये जो हमारा टेंस है ये बताता है यूनिवर्सल टेल्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ्स etc। सो देखो एग्जाम्पल में हम लोग ये लिख सकते हैं, द अर्थ rotates around the sun। ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हमारा साइंटिफिक फैक्ट में हम लोग लिख सकते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री C। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो ये इस तरह से हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो बताता है यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में या जनरल ट्रूथ के बारे में। जैसे जनरल ट्रूथ के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि सेक्रेटेरिएट लाइज और इज सिचुएटेड नियर आवर बेली रोड। सो दिस वे इट कैन बी यूज लाइक दिस। यूजेस में अभी हम लोग और आगे देखेंगे, यूजेस में अभी हम लोग और आगे देखेंगे। नंबर 3, ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है
ये भी बताता है कि यह भी बताता है कि नियर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है। और एग्जाम्पल, नियर फ्यूचर एक्शन, example, our college opens on Monday। तो ये नियर फ्यूचर में ये आ गया, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं द PM comes to Patna tomorrow। ये हमारे दो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। द PM comes to Patna tomorrow, our college opens on Monday। ये देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स की, बच्चों कि ये जो हमारा कॉलेज अभी ओपन नहीं हुआ है, मंडे को ओपन होने वाला है, इसलिए फ्यूचर एक्शन है। प्राइम मिनिस्टर पटना भी आए नहीं है, बल्कि टुमारो आने वाले हैं। ये फ्यूचर एक्शन है जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट भी डिनोट करता है। आगे का हमारा जो फोर्थ यूज है वो ये है। ये हमारा जो टेंस है ये कंडीशनल्स में भी कंडीशनल ये सेंटेंसेस में भी यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज होता है। इसका मीनिंग कि उसमें क्लॉज रहेंगे और उसमें एक क्लॉज में हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आसानी से आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, इफ you work hard you will succeed। देखो यहाँ if you work hard हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। तो इस ढंग से कई और एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, उसे हम लोग और भी ले सकते हैं। दूसरा, कंडीशनल्स में के बाद हमारा यूजेस में और भी देखिए, जैसे ये हमारा यूजेस में हम लोग इस टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को, और जैसे फ्रेजेस में यूज कर सकते हैं। फ्रेजेस या ऐसे बोलेंगे हम लोग, बेटर होगा कि हम लोग उसको ईडियम्स में बोल सकते हैं। ईडियम्स में भी यूज हम लोग कर सकते हैं, या करते हैं ऐसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, man proposes and God disposes। Second, time and tide waits for none। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इस तरह से हम लोगों ने ये कई यूजेस देखे। और अगर यूजेस आपको छूट रहे हो या याद आए तो हमें और ये कर लीजिए। कई यूजेस हैं और भी जिसे भी आप जान भी सकते हैं, और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिए। अब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। असर्टिव, नंबर 1 सब्जेक्ट। जब हमारे सब्जेक्ट्स आई रहे, वी रहे, यू हो, दे हो, या प्लूरल नाउन्स हो, तो हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 का मीनिंग ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गो,
सिर्फ गो, गोइंग, गोज, गॉन, वेंट नहीं, बल्कि V1 गो प्लस ऑब्जेक्ट ETC। ऑब्जेक्ट भी रह सकता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स भी रह सकते हैं। ETC का वही मीनिंग। अब देख लो बी, अगर हमारा सब्जेक्ट आई के जगह पे ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, तो हमारा कैसे होगा? V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट ETC। तो ऐसे ये बनेगा। एग्जाम्पल ही drinks a glass of water। ये सेकंड वाले का एग्जांपल है ही। तो इसमें V प्लस एस या ES हमने ड्रिंक में S जोड़ा। अब हम लोग एक किसी को इसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे you always help me, you always help me। तो इसमें क्या हम लोगों ने देखा कि यहाँ हम लोग जब हमारा सब्जेक्ट यू मीन्स आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स में कोई एक यानी कि यू यहाँ है, तो हम लोग यहाँ सिर्फ V1 का यूज करेंगे। हम लोग कभी भी इसमें S या ES नहीं जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये असर्टिव हुआ। नेक्स्ट इज हमारा नेगेटिव हुआ। नेगेटिव में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो इसमें हमारा हेल्प, इस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है। He drinks a glass of water. You always have. Is, are, am, was, were, has, have, had, will have, shall have, has been, have been, कुछ नहीं है। Do, can, may, ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ do या does का यूज करना होता है, अदरवाइज ये हमारा बन ही नहीं पाएगा। तो नेगेटिव में हम लोग लेंगे नंबर 1 में सब्जेक्ट, यही ये फर्स्ट वाला हम लोग ऐसे ले लेते हैं। अगर यही हमारा फर्स्ट है तो फर्स्ट को ले लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे डू नॉट को आप DONT ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ETC। और हमारा अगर सब्जेक्ट सेकंड टाइप का है, ये हमारा मान लो सेकंड टाइप है, ये वाली जो जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, तो हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, वो होगा DOES डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको डज नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, DOES डज NT डजंट, ऐसे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल ले लो। दे डोंट plow their field। एंड सेकेंड हम लोग इसका ले लेते हैं, she doesn't sing भजन्स। she doesn't sing भजन्स। ध्यान रहे ये हर स्टूडेंट को ध्यान देना है, हर लर्नर को ध्यान देना है कि जब भी कभी भी किसी भी सेंटेंस में डू या डज या डिड का यूज हो गया है, डू
डू या डज या आगे आने वाले टेंस में डिड का यूज हो गया है, तो नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में तो हमारा वर्ब जो है हमेशा हमेशा ओरिजिनल V1 फॉर्म में रहेगा। देखो यहाँ, दे डोंट प्लाउ, शी डजंट सिंग, डजंट, ये स्टूडेंट यहाँ बहुत गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो लिखेंगे शी डजंट सिंग्स, जो कि एकदम रॉन्ग हो जाएगा। आपका सही होगा शी डजंट सिंग। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी कि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, बार बार इसे लिखना मिटाना होता है, लेकिन मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बड़ा सा बोर्ड ले लूँ, है ना, इतना बड़ा ले लूँ जिससे कि बार बार आप लोगों को भी देखने में आसानी होगी, और बड़ा बोर्ड होने से सब हमारी चीज़ें भी सहूलियत से होंगी। अब हम लोग लिखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव, तो नंबर 1 में हम लोग लेंगे डू प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट टाइप जो हम लोग पहले देख चुके हैं, फर्स्ट टाइप जहाँ की हमारा सब्जेक्ट आई या वी या ही या यू या दे होता है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ETC एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप में आएगा डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ सेकेंड टाइप, इसमें होगा ही या शी या इट या कोई सिंगुलर नाउन, वहाँ भी V1 ही होगा प्लस ऑब्जेक्ट ही होगा। क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा आप क्वेश्चन मार्क अगर नहीं देते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं देते, इसका मतलब आपका केयरलेस सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, उसके मार्क्स कट सकते हैं। और ख़ास करके जो सीनियर्स में कॉम्पिटिटिव है और भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ इसमें ज़रूर ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो अब हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं। Does your mom cook momo? Do you always remember God? तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस का। इस टेंस के अंदर में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में एक और सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर एक तरह का और होगा जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा सीखने वाली बात नहीं है, जो हम लोगों ने अभी सीखा उसी को कंबाइन करेंगे। सिर्फ एग्जाम्पल देख लेते हैं। Does your brother not pay the fee ऑन टाइम? क्वेश्चन मार्क। देखो इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव से हमने शुरू किया, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया और यहाँ नेगेटिव भी जोड़ा, यहाँ नेगेटिव भी जोड़ा, तो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ डज योर ब्रदर नॉट पे द फी ऑन टाइम। एक और देख लेते हैं, डू यू नॉट Do you not forget all the things taught in the class?
ये देख लो। सो डू एंड क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव बता रहा है, तो डू यू नॉट फॉरगेट, यहाँ नेगेटिव हमने डाला है, नेगेटिव डाला तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना। इंट्रोगेटिव इससे पता चलता है। एंड देखो यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब डू या डज का रूप में यूज़ हुआ, तो इनसे हमने सेंटेंस शुरू किया और हमने एंड किया मार्क ऑफ इंट्रोगेशन से, और यहाँ नॉट भी डाला, ऐड किया, इसके चलते हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हमने भी काफ़ी इसमें अभी ये कर ली, और थोड़ा सा इसका फॉर्म ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का थोड़ा सा और आगे हम लोग देख लेंगे। एक और फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो अगले हमारे वीडियो में आएगा। तो तब तक अपना नोटबुक वगैरह लिखते रहिए ना, कुछ प्रैक्टिस करते चलिए, और ग्रामर के बुक्स वगैरह से कुछ क्वेश्चंस वगैरह एक्सरसाइजेस बनाते रहिए, और मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए। वो कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो या कोई और भी क्लास से रिलेटेड कुछ आपका क्रिटिसिज्म हो, वो भेजते रहिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म। You are always welcome. We are always ready to help you and interact with you. Thank you for being with till the end in the video. Thank you once again.